नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरे सन की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं पूर्वी दिल्ली की जानी मानी भाजपा नेत्री व भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त मंत्री अर्चना कंसल से, जो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है पूर्वी दिल्ली के अंदर बच्चा बच्चा इनकी सेवा के नाम से जानता है, इनके कार्य के नाम से जानता है। तो स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे सन में अर्चना जी। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ज़मीनी स्तर का कोई नेता प्रदेश में पहुंचा है, वो भी जमुना पार से, सादरा जिले में। बहुत लोग पूछते हैं, पर आपने राजनीति के साथ साथ समाज सेवा को भी बराबर स्थान दिया। हम आपका स्वागत करते हैं मेरी दिल्ली मेरे सामने। हम बहुत सारे मुद्दों पे आपसे चर्चा करेंगे, पर पहले हम जानना चाहेंगे आपका आरंभिक जीवन कैसा रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी का, आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्षा जी और सभी हमारे जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी का, कि उन्होंने मुझे एक छोटी सी कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि आज मैं प्रदेश में महिला मोर्चा में महामंत्री बनी हूँ और मुझे उन्होंने ये एक सम्मान दिया। उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी का। और जैसा कि आपने पूछा कि आरंभिक जीवन के बारे में, तो मैं आपको बताऊँगी कि आरंभिक जीवन में मेरा जीवन काल रहा या मेरा जो जन्म हुआ वो एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ। बहुत हाई फाई फैमिली मेरी नहीं है। सामान्य जीवन में ही हम लोग आए और परिवार से जो मेरे को ये सेवा भाव का, जैसे आपने कहा मेरे को ये मिला है, ये मेरे को अपने परिवार से मिला। क्योंकि सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े और सरकारी कॉलेज में ही मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी। मतलब संस्कार और संस्कृति आपको अपने परिवार से जी, मुझे मेरे परिवार से मिली। क्योंकि परिवार में जब हम अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, अपनी चाची ताइयों को, सब परिवार में सबको देखते थे कि किस तरीके से कोई असहाय या ज़रूरतमंद कोई आता था, तो वो पूरी अपनी ताकत लगाती थी, पूरी क्षमता रखती थी कि नहीं हमें जो है ना इसकी मदद करनी है। कोई दरवाजे पे आ गया या कहीं कोई पता लगता था कि कोई बहुत ज़रूरतमंद है, कोई परेशान है, तो उसकी मदद करने के लिए हम प्रयासरत रहते थे। और हमें भी बताते थे कि नहीं, जो ज़रूरतमंद है और तुम यदि समर्थ हो, तुम किसी की मदद कर सकते हो तो तुम्हें करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें एक सेवा भाव का जो है कार्य रहता था। और उसके अलावा संघ परिवार में, जैसे कि हमारे परिवार के सभी थे, उससे जुड़ाव था शुरू से ही। तो हम देखते थे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी वगैरह जाते थे और संघ में तो हम लोग को देखने को मिलता था कि संघ होता है, इस तरीके से एक इन लोगों की व्यवस्था रहती है, शाखा लगती है और किस तरीके से आपस में मिलजुल करके समाज सेवा का कार्य करते हैं। कोई भी आपदा आती है, देश पे आती है, समाज में आती है, तो वो सभी जाति धर्म के लिए मिलकर के एकजुट होकर के काम करते थे। तो वहाँ संघ की उस रूपरेखा से देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, हमें सबके लिए काम करना है। तो वहीं से मैंने ये सब चीज़ें अपनी सीखी। जैसे कि आपने काफ़ी पुरानी बात कही, उसके बाद आपने समाज सेवा की। जी, समाज सेवा में एक बात देखी गई, जब आप युवा अवस्था में होते हैं, सबके परिवार से विचार नहीं मिलते हैं, सबको एक स्वतंत्रता होती है कि अपने तरीके से पार्टी ज्वाइन करने की, कुछ करने की। एक दौर ऐसा रहा, उस टाइम कांग्रेस का समय था जी। तो आप भाजपा में क्यों आए? पहला तो भाजपा में आने का कहीं ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ना है या कहीं भाजपा में जुड़ना है। लेकिन एक कहीं ना कहीं संघ परिवार से एक कहीं ना कहीं मन में था और उसी परिपाटी को हम लोग देखते हुए आए थे, तो इसलिए एक था। और जब हमने धीरे धीरे हम आगे कॉलेज में गए, कॉलेज में हमने छात्र संघ की राजनीति देखी, वहाँ पर देखा किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है। और जब हमने उन लोगों का एजेंडा देखा और उन लोगों का काम देखा, तो हमने देखा कि नहीं, कौन सी पार्टी किस तरीके से अपना काम कर रही है, ये सिर्फ राजनीति कर रही है या राजनीति के माध्यम से वाकई में समाज को एक उनसे कुछ लाभ पहुंच रहा है, देश हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से देख करके मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नहीं, ये हमें इस पार्टी में कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। तो मैंने महिला मोर्चा, मंडल के महिला मोर्चा से मेरी जो है राजनीतिक एक सफ़र शुरू हुआ और उसमें जो है सबसे बड़ी भूमिका मेरे जीवन साथी की, मनोज कंसल जी की रही। क्योंकि जब शादी के बाद तो ये लगता है लड़की को कि नहीं, अब हमें घर में रहना है, अपना खाना बनाना है, बच्चे देखने हैं, घर देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को वैसा माहौल नहीं मिला। मेरे को शादी के बाद भी मेरे को एक यही माहौल मिला कि नहीं, तुम्हारे अंदर जज्बा है काम करने का। और जब मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड भी संघ के एक स्वयंसेवी थे, वो शाखा में जाते थे निरंतर। तो मेरे को मेरे पीहर वाला माहौल मुझे ससुराल में भी मिला। और लेकिन उन्होंने मुझे कभी घर में बंदिश में नहीं रखा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, समाज सेवा मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे हमारा संघ करता है, तुम्हें भी कहीं ना कहीं जुड़ के करना है।
तो जब राजनीति की बात आई तो मुझे लगा कि महिला मोर्चा से मेरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई। जब मैं वहाँ 2-3 मीटिंग्स में गई तो मैंने देखा कि हाँ वाकई में यहाँ पर जो है ना राजनीतिक पार्टी में मेरे को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ की महिलाओं को राजनीति में रह करके भी जो एक सम्मान मिलना चाहिए, जो एक आदर मिलना चाहिए, वो वहाँ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है, पूरी सुरक्षा वहाँ पे महिला की होती है और महिला अपनी बात को रख सकती है, अपने तरीके से समाज में काम कर सकती है, संगठन को आगे लेकर के काम कर सकती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी और धीरे धीरे जब से मैं जुड़ी 2002 से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी, उसके बाद से अब तक निरंतर संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया और अभी तक मैं निरंतर किसी न किसी दायित्व, पहले मैं महिला मोर्चा में मंडल में रही, फिर मैं मेन मंडल की टीम में 3 बार रही, उसके बाद मैं जिले के अंदर मैंने काम किया, फिर मेरे को प्रदेश में नमामि गंगे में काम करने का मौका मिला और अब मुझे जो है दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में मंत्री पद का दायित्व मिला। तो इसके लिए मैं तो अपने संगठन को और अभी हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता जी हैं उनको, हमारे संगठन महामंत्री जी को और साथ ही साथ जो मेरी अध्यक्षा हैं महिला मोर्चा की मेरी बड़ी बहन योगिता सिंह जी को, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया कि हाँ मैं संगठन का काम करने में और प्रदेश में कार्य करने में सक्षम हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो विश्वास मिला तो आज मैं मंत्री पद पर हूँ और ये सब हमारे पार्टी के सभी बड़े नेतृत्व के कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ। जैसा कि आपने हमें ये सब बताया कि आप कैसे जुड़े रहे परिवार के साथ, भाजपा परिवार के साथ, आपने मंडल स्तर की राजनीति भी करी आज प्रदेश के लिए, तो कहाँ आपको लगता है कि जो संघर्ष लोग करते हैं, लोगों को लगता नहीं हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, या कभी कभार लोगों का मन छोटा हो जाता है कि भाई हमें प्रदेश में या ज़िले में नहीं लिया गया, तो कहाँ आप देखते हैं कि कहाँ कार्यकर्ता को अपने आप को खड़ा रखना चाहिए? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए ये तो आता ही है काम करते करते। यदि मान लो मैं आज जिले में काम कर रही हूँ तो कल को मुझे लगेगा कि मुझे प्रदेश में मिले, कल को मुझे राष्ट्र में मिले। तो महत्वाकांक्षा तो देखिए राजनीति में होना एक वाजिब सी बात है, एक जायज़ बात है और महत्वाकांक्षा सभी की होती है और होनी भी चाहिए। जिसको राजनीति करनी है उसकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो वो पूरे एनर्जेटिक होकर काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा तो आता है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐसा हम ना सोच करके यदि हम काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं काम को देखता है। आज मैं यदि कहीं पहुंची हूँ तो मेरे काम को संगठन ने देखा, तो मुझे निरंतर कहीं ना कहीं दायित्वों पे रखा और कहीं ना कहीं मुझे आदेश करा। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं भी हम यदि दायित्व लेते हैं तो हमें उसका निर्वहन भी अच्छे से करना चाहिए। हम पे यदि पार्टी ने विश्वास जताया तो हमें उस विश्वास को सिद्ध भी करके दिखाना चाहिए कि हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उसकी रीति नीति से काम कर रहे हैं और समाज को हम क्या लाभ दे रहे हैं। इसको देखते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं इस तरीके का मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हम निराश हो जाते हैं कि नहीं मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ या मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन पार्टी मेरे को आगे नहीं बढ़ा रही है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे शायद काम करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है या हम उस रूपरेखा के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं तो हम आगे नहीं चल पाते। लेकिन जब उस परिपाटी में हम आ जाते हैं, उस हम विचारधारा से जुड़ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कहा जाता है कि राजनीति नहीं है या महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, पर आज आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं कि दिल्ली के अंदर आपको एक आइकॉन कहा जा सकता है या आपसे लोग प्रेरणा लें, तो उसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए राजनीति नहीं है। ये तो एक हम अपने आप ही अपने एक मानस बना लेते हैं कि जैसे विचारधारा हम अपनी धारणा ऐसी बना लेते हैं। हाँ, जैसे कि पहले बता रहे थे कि नहीं व्यापार करना पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम नहीं है, महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, घर की चारदीवारी में बंद रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, आप देखिए उन्होंने महिलाओं को बढ़ाने के लिए कितना काम किया। उसमें चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के है, चाहे महिलाओं के लिए लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है राजनीति में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की नंबर रही है। कहते हैं कि महिलाओं की पहुंचना एक दूसरे घर से आसान होती है, आदमी पे इतना समय नहीं होता वो एक दूसरे घरों में जाना भी जल्दी, क्योंकि आप समझ सकते हैं उसका बहुत ही समय जो शर्मुदा का टाइप होता है। तो और कंपेन जो होता है माउथ टू माउथ होता है, जैसे कि आप समझते हैं। क्या महिलाएं मोदी जी की नीतियों को समझ पाती हैं? क्या आप लोग उनको जन जन तक पहुँचाने में कामयाब रहते हैं और कौन सी नीति है? कुछ थोड़ा सा नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो आज जैसे आपने खुद ही कहा कि भाजपा में महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही हैं, तो वो जुड़ाव का कारण यही है कि जब से माननीय मोदी जी आए हैं और मोदी ने जैसा कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक बात की थी
तो उसमें अभी तक उस तरीके का इम्प्लीमेंट देखने को नहीं मिला था, जबकि दूसरी सरकार केंद्र की सत्ता पर थी। लेकिन अब जब केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है, वो संविधान की उन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और आज जो महिलाओं के लिए जो एक बाबा साहब ने हमारे नारा दिया था, उसको लेकर के आज माननीय मोदी जी भी आज देखिए महिलाओं की सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं। महिलाओं को जो 50% का अधिकार मिला है, चाहे वो राजनीति में मिला है। उसके अलावा आप देखिए कि महिलाओं के लिए जो योजना है, आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से के प्राचीर से खड़े होकर के महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बात नहीं करी थी जितनी कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि नहीं, जहां महिलाओं के लिए भी कहीं शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो महिलाओं के लिए शौचालय की बात आई, आज आप देखिए घर घर, गली गली में, गांव गांव में, सब जगह आज शौचालयों की व्यवस्था है। आज चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, तो वो एक मोदी जी लेकर के आए। और आज बेटियों के लिए पढ़ाई में कितना ज़्यादा आप देख लीजिए कि आज ये अंतर खत्म हुआ है और आज बेटों से ज़्यादा बेटियां एजुकेटेड होती जा रही हैं। आप उद्यमी क्षेत्र में देखिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा आज उद्यमी क्षेत्र में आगे हैं और बड़े बड़े उद्योगों में आज महिलाएं लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और देश का नाम रोशन करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए कि खेलो इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने खेलों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया। आज आप देखिए कि अभी हमारी देश की जो एक खिलाड़ी है मीराबाई चानू, वो आज देखिए सिल्वर मेडल आज ओलंपिक में लेकर आई है। तो ये सारी जो देन है, ये सारी देन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, जिन्होंने बेटियों को इतना बढ़ावा दिया, उनको आज इतना आत्मबल मिला है, इतना आज उन्हें आज ताकत मिली है कि हम देश की बेटियां हैं, हम इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नई सोच, नई उड़ान को लेकर के आज हम बेटियां काम कर रही हैं देश में। तो इसी को लेकर के आज भाजपा में महिलाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है और देश के अंदर भी आज जो विकास का काम है, आज जो बराबर चल रहा है, चाहे वो पुरुषों के लिए चाहे महिलाओं के लिए, एक बराबर नीति के साथ में महिलाओं के लिए काम चल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए मोदी जी ने योजना दी, उनके पोषण के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए मोदी जी ने योजना दी। उसके अलावा आपको मैंने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए दी। आप देखिए कि उज्ज्वला योजना गांव-गांव में, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि लकड़ी के ऊपर, उपले के ऊपर एक महिला खाना बनाती थी, उसकी आंखें समय से पहले ख़राब हो जाती थी, वो धुएं में परेशान रहती थी। आज घर घर में गैस है। आप देखिए किस तरीके से। और उसके अलावा जनधन खाते की जो योजना थी, आज हर बेटी का, हर बहन का, हर भाई का, सभी का आज ज़मीन से जुड़े तबके का, जैसे कि आज हमारी पार्टी चलती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक मंत्र के ऊपर, एक उनके उसके ऊपर चलती है कि अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उस विचारधारा से उसको जोड़ना और उस सोच से उसको हमें जोड़ना, और वो विकास, जो विकास हम एक ऊपर वाले व्यक्ति के लिए देते हैं, वही विकास एक अंतिम व्यक्ति में खड़े पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास भी वो विकास पहुंचना चाहिए। तो उस नीति से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसीलिए आज देश के कोने कोने में आज एक गरीब तबके से लेकर के और एक ऊंचे वाले तबके आदमी तक, सब तक वो विकास की लहर दौड़ रही है और सबको उसका बराबर से लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने हमें समस्त भाजपा की नीति के बारे में बताया, महिलाएं क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही हैं ये बताया। अंत में हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक संदेश। बस मैं यही कहना चाहूँगी दिल्ली की जनता को कि सच्चाई के साथ जुड़ें, देश के साथ जुड़ें और किसी भी तरीके के कोई झूठे प्रलोभन में जुड़ करके गलत फैसला ना लें और सभी लोग पूर्ण रूप से मतदान जरूर करें और एक अच्छी और सुनिश्चित और देश को नई दिशा और दशा देने वाली सरकार का ही आप लोग चयन करें। और इसी के साथ मैं मेरी दिल्ली मेरी शान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, तो हम सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वैक्सीनेशन हम लोग अपना ज़रूर करवाएं, दोनों टीके हम लोग अपना लगवाएं। तो सभी मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहूँगी कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मेरी दिल्ली मेरी शान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ योगिता सिंह की यशस्वी मंत्री, दिल्ली की अर्चना कंसल। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए आज के लिए इतना ही। मैं एक बार आपसे फिर मिलूंगा नई शख्सियत के साथ। मैं गोपाल राजपूत आज आपसे यही विदा लेता हूँ।